पता है एक अच्छा प्रोडक्टिव डे कैसे होता है? जब बॉडी रिलैक्स्ड हो और बॉडी कंप्लीटली रिकवर हो जाए। और वो कैसे होती है? वो सोने से होती हैं। तो उसका मतलब हुआ कि शाम में और सोने से जो भी आप चीज़ें करते हैं सोने से पहले और जैसे आप सोते हैं, उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है कि आपका अगला जो दिन है वो कैसा जाएगा। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और आज देखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके, बहुत ही सिंपल चीज़ें जो हमें रात में करनी चाहिए सोने से पहले, जिससे हमें नींद अच्छी आए और जिससे हमारा अगला दिन और अच्छा जाए। सर्दियों में पता है ना, मैंने एक वीडियो अभी शेयर करी थी 8 ऐसी चीज़ें जो हमें सर्दियों में करनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में इम्बैलेंस बहुत होता है, बहुत इम्बैलेंस होता है वात प्रकृति के कारण। कॉन्स्टिपेशन, IBS, मेंटली प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती हैं, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस एंड ऑल। तो इसीलिए हमारा जो इवनिंग रूटीन है आज मैं शेयर करती हूँ। बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें शेयर करूँगी। प्रेशर मत महसूस करना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ें लेना, जितनी हो सके मे बी बस पूरी वीडियो में से एक पॉइंट उठा लेना और उसी को ऐड कर देना, है ना। वहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला है अर्ली डिनर, कि जल्दी से जल्दी खाना हो जाए। जितना जल्दी खाना हो जाए उतना अच्छा है, 6:30-7 बजे तक। दिस इज़ अ लग्जरी वी से, कि मतलब कोई इंसान कर सकता है ना, तो ये एक लग्जरी के मुताबिक है। आपने अर्ली डिनर कर लिया, क्योंकि आपकी अगर हम 3 से 4 घंटे थोड़ा रखें ना खाने में और सोने में, बहुत अच्छी नींद आएगी। ऐसा नहीं कि जल्दी से खाना खाएं और फिर 1 घंटे बाद सो गए, और या आप सीधा 12 बजे सो रहे हो क्योंकि आपने 9 बजे खाना खाया, है ना। अगर आप खाना खा सकते हैं तो खाना ज़रूर खाया करें 7 बजे तक मैक्सिमम। दूसरी चीज़ है, सारे के सारे वाइट लाइट्स बंद कर दो और येलो लाइट्स ऑन कर दो। जब येलो लाइट्स पड़ती हैं ना, ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि चलो अच्छा अब तो सोने का वक्त हो गया है। ज़्यादा एकदम से आंखों पे स्ट्रेस नहीं पड़ता जो वाइट लाइट के कारण पड़ता है, इसीलिए येलो लाइट्स। तीसरी चीज़ है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी प्यारी चीज़ है। अब हमने वार्म लाइट्स ऑन कर दी हैं, अब हमने अर्ली डिनर भी कर लिया है, तो थोड़ा सा 2 घंटे का गैप रख के, अगर आपने 7 बजे खाया अर्ली डिनर, आई एम सेइंग, तो आप 9 बजे जो है 9 साढ़े 9 अपना दूध पी रहे हैं। तो अब दूध को कैसे पीना है वो बनाते हैं। तो ऐसे हम हमारा दूध बनाएंगे और सारी की सारी चीज़ें ये सारी डालनी है। इसके साथ एक अच्छी सी सीक्रेट है जो एक्चुअली योगी सीक्रेट बोलते हैं, कि हम 1 चम्मच घी डालेंगे इसके अंदर। क्यों घी, लोग पूछेंगे, है ना, आप पूछे हुए कि क्यों घी क्यों डालना है खुशी। तो देखिए, घी ना बहुत ज़्यादा लुब्रिकेट करता है शरीर को, अंदर से आंतें ड्राई हो जाती हैं सर्दियों में। इसीलिए हम बाहर से तो शरीर की ऑयलिंग कर लेते हैं, मसाज कर लेते हैं, तो अंदर से हम क्या करें, घी जो है लुब्रिकेट करता है, मसल्स की नरिशमेंट करता है। जब जॉइंट्स ये जो दर्द करते हैं ना, इवन बूढ़ों के लिए भी बहुत अच्छा है और यंग लोगों के लिए ऐसे अच्छा है, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो वो रिकवरी के लिए, मसल रिकवरी के लिए घी अच्छा है। सो नरिशमेंट देता है, ऑल्सो हार्मोनल बैलेंस होता है, डाइजेशन अच्छा रहता है। मैंने मेरी 2 मेजर चीज़ें इम्प्रूव करी हैं घी का इंटेक लेके। एक तो मेरा डाइजेशन, और पीरियड्स में मुझे बहुत पेन होता था तो वो भी। तो स्किन, आपका डाइजेशन, आपका हार्मोन्स बैलेंस इम्प्रूव करता है एंड ऑल्सो नरिशमेंट देता है। एंड प्लस अनगिनत बेनिफिट्स ही हो गए, साथ में अगर हम सोने से पहले ले रहे हैं तो नींद अच्छी आएगी। ऑल्सो मेजरली सर्दियों में नींद भी नहीं आती है लोगों को बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि एंजाइटी में इतना रहते हैं, इतना सोचते रहते हैं, नींद कैसे आएगी। इसीलिए अच्छा है कि हम 1 कप दूध पी लें या आधा कप दूध पी लें और फिर हम सोएं। और चौथी चीज़ है पादभ्यंगा, मतलब फुट मसाज करना। अब आप सोने के लिए तैयार हैं, है ना, अब आप अपने बेड पर आ गए हैं, आप सिप बाय सिप अपना दूध पीते रहें या जैसा आपको मन है। उसके साथ आप ले लें तिल का तेल अपने पैरों पे लगाएं और उसको इस तरीके से अच्छे से आराम से मसाज देनी है। देखिए, पूरे दिन हम इन पैरों पे चलते हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट ना, हमारा भी तो कुछ बनता है कि हम वापस में इन पैरों को कुछ दें। तो वो है एक अटर रिलैक्सेशन और डीप मसाज। और हमारे पैरों पे ही ना, जैसे हाथों पे मर्मा पॉइंट्स होते हैं जो पूरे शरीर से कनेक्टेड होते हैं, तो पैरों पे मसाज देना बहुत ज़रूरी है। 5वीं चीज़ है, अपनी जर्नलिंग बुक खोलें, अपनी बुक खोलें और एक पेन उठाएं और लिखें कि आज के दिन में क्या हुआ, या बस ग्रेटफुल हो जाओ कि देखिए आज
तो मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, आज मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए। क्योंकि जब आप इन पेज को पलट के वापस देखोगे ना बाद में, तो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा महसूस होगा कि इस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था। या कभी ऐसे लो महसूस कर रहे हो, तब इनको पढ़कर देखोगे तो और अच्छा लगेगा कि देखिए मेरे साथ इस दिन भी ऐसा हुआ था। तो जर्नलिंग है। एंड ऑल्सो एज आई सेड कि मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है ना सर्दियों में, एनजाइटी एंड ऑल होता है, रेस्टलेसनेस होती है, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन क्या करता है, कॉन्फिडेंस आपका इतना लो कर देता है। इसीलिए सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना। सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि हम जर्नलिंग लिखेंगे, हम हमारे जो थॉट्स हैं हम लिखेंगे उन्हें, क्योंकि थॉट्स भी किसी ना किसी चीज़ से तो आ रहे हैं ना। नेगेटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा है तो उसको लिखो और देखो कि देखो क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं। तो ऐसे ही जर्नलिंग हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा सर्दियों के टाइम पे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगी यहाँ पे। या तो आप पूरा ऐसे शवासन में लेट जाएं, अपनी स्लीपिंग पोजीशन में आ जाएं और बेली ब्रीदिंग करें। पेट से सांस भरें, पेट से सांस अंदर की ओर कुछ देर करें, 2 से 3 मिनट, और वैसे ही सो जाएं। तो मतलब स्क्रीन नहीं देखना, ट्राई करो कि आप अपना 10:30 बजे तक सो जाओ। 10:30 मैक्सिमम, आई विल से 11 बजे, मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाओ। प्लीज़ 10:30 बजे तक ही सो जाओ, 10:30 बजे तक ही सो जाओ। क्योंकि जो 10 से हमारा 2 बजे तक का टाइम होता है ना, वो हीलिंग टाइम होता है, उसमें शरीर हील होता है। अगर स्किन को रिकवरी चाहिए, मसल्स को रिकवरी चाहिए, कोई भी अंदर सेल्स की नरिशमेंट होनी हो, तो वो सारी की सारी 10 से 2 बजे तक के टाइम के बीच में होती है। अगर हम जगे रहें उस टाइम पे तो वो रिकवरी टाइम होगी ही नहीं। फिर बाद में गोलियां खाते रहना, रिकवरी ही नहीं कर पा रही है। बॉडी का खुद का एक सिस्टम है, थोड़ा उसके हिसाब से थोड़ी बहुत भी चीज़ें कर लेना तो थोड़ा सा इन ट्यून हो जाएंगे बॉडी के साथ, है ना। तो इस चीज़ पे फोकस करें कि या तो आप शवासन में लेट गए और फिर नो स्क्रीन आराम से लेटो और बेली ब्रीदिंग करो और फिर धीरे धीरे सो जाओ। उससे पहले चला लो फ़ोन, उससे पहले जिससे बात करनी है कर लो, है ना। उस दौरान नहीं करना। दूसरी चीज़ है कि हल्की सी थोड़ी चैंटिंग या तो कर लो या सुन लो, ओम उच्चारण। ऐसे ही शवासन में लेटो और ओम उच्चारण चला लो। फ़ोन दूर रखना, कान के बिल्कुल साइड में नहीं तो खुद ही ओम ओम, और फिर सो जाओ। बहुत अच्छी नींद आएगी। हम ऐसे जब स्क्रीन पे देख के ऐसे सोते हैं ना, तो कभी कुछ गलत दिख गया, कोई गलत चीज़ दिख गई, नेगेटिव माइंडसेट हो गया, कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, तो वही नींद खराब हो गई, नींद अच्छी नहीं आएगी, सपने अच्छे नहीं आएंगे। इसीलिए सोने से पहले नो स्क्रीन। आप या तो बेली ब्रीदिंग करो और या आप ओम उच्चारण करो या ओम सुनो। और तीसरी चीज़ है हमिंग करो। इसको हम भ्रामरी प्राणायाम भी कहते हैं। सो ऐसे करा कि म उच्चारण, एक लंबी सांस भरी और पूरे शरीर में वाइब्रेशंस महसूस करनी है। म उच्चारण। इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ कर लो या बस करते रहो, कभी एक चीज़ कर लो कभी दूसरी चीज़ कर लो, ऐसे मंडे ट्यूसडे, कभी एक दिन एक चीज़ कर ली, दूसरे दिन दूसरी चीज़ कर ली। बस कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा बताओ मैं क्या मदद करूँ मैं इससे ज़्यादा। बस यही है, छोटी छोटी चीज़ों से अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस कर लो। मैं इसके साथ ना 2 चीज़ें और करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तभी करना। तो जब हम पादभ्यंगा करते हैं ना कि फुट की मसाज करें, मैं साथ साथ अपनी नेक की मसाज भी करती हूँ। क्योंकि नेक ना बहुत एक एरिया है जहाँ पे से टेंशन स्टोर हो जाते हैं एंड इवन लिम्फेटिक से टॉक्सिन्स भी स्टोर हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा ऑयल लिया और फिर यहाँ पे ऐसे जो भी गुद्दी है हमारी, जो भी नेक है, जितना भी है, दिस एरिया हल्का हल्का मसाज कर लिया और फिर आप सो गए। दूसरा है कि थोड़ा सा बॉडी की मूवमेंट कर ली। अब देखिए सुबह हम प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप सुबह प्रैक्टिस करते हो तो सुबह आपने प्रैक्टिस करी, उसके बाद पूरे दिन बैठे रहे या थोड़ा शरीर नहीं हिला, तो सोने से पहले तो ज़रूरी है ना थोड़ा सा शरीर हिल जाए। तो मे बी बेड के ऊपर ही कर लो, थोड़ा बहुत नेक की मूवमेंट कर लो, जहाँ भी थोड़ा पेन लग रहा हो थोड़ा सा शोल्डर्स की मूवमेंट कर लो, फॉरवर्ड फोल्डिंग कर लो, जो भी पता हो, जो भी रिलैक्सिंग लगता हो उसको कर लो और फिर सो जाओ। सर्दियों में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, जो ही ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इन्हीं को अपनी लाइफस्टाइल में ले आएँ तो सर्दियाँ और ज़्यादा बेहतर लगती हैं और ज़्यादा वार्मथ महसूस होती है शरीर में। ठीक है, तो ज़रूर ट्राई करना। किस चीज़ से शुरू कर रहे हो आप बताना मुझे कमेंट करके, दैट खुशी आई एम स्टार्टिंग विद दिस पॉइंट एंड अपना एक्सपीरियंस बताना फिर। एंड अगली वीडियो किस टॉपिक पे हो थोड़ा सजेशंस दें ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। हरिओम एवरीवन, हैव अ वंडरफुल स्वीट डे अहेड।